बैंक में, जिसमें से करीब 20,48,000 रुपया जो है अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था। बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बीटा में 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक घटना हुई थी। उसके उपरांत एक 15 जून को बीटा में ही देवकुली में एक्सिस बैंक में जो है वो लूट की घटना हुई थी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के पालीगंज स्थित दुल्हिन बाजार के पीएनबी बैंक से बीते 5 अगस्त को बड़ी लूट की घटना अपराधियों ने अंजाम दी थी। दरअसल अगर बात करें हम तो 5 अगस्त को हथियारबंद अपराधियों ने पीएनबी बैंक के कर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 20,48,800 रुपए की लूट कर वहां से फरार हुए थे। इस मामले के बाद कहीं ना कहीं एसआईटी टीम और एसटीएफ अपराधियों को ढूंढने के प्रयास में लग गई और पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 अपराधी इस मामले में अभी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 2,28,000 की बरामदगी पटना पुलिस ने की है। ऐसे में देखा जाए तो अभी भी इस पीएनबी बैंक के बचे हुए अपराधी फरार हैं, जो कि लूटकाट मामले में संलिप्त थे। फिलहाल अगर बात करें तो लगभग इन अपराधियों ने पटना में आधा दर्जन से ज्यादा बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है और वहीं इसका सरगना अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश में पटना पुलिस लगी हुई है। आइए फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पश्चिमी एसपी अभिनव धीमान, सीधे सुनवाते हैं आपको। जैसा आप सभी को जानकारी है कि दुल्हिन बाज़ार में 5 अगस्त को एक जो है वो लूट की घटना हुई थी पीएनबी बैंक में, जिसमें से करीब 20,48,000 रुपया जो है अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था। उसी केस में जो है टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस गैदर की गई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ पाली 2 जो है एसआईटी टीम को लीड कर रहे थे और उनकी मदद से 2 अभियुक्तों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है। इसका अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो हाल फिलहाल कुछ बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बीटा में 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक घटना हुई थी। उसके उपरांत एक 15 जून को बीटा में ही देवकुली में एक्सिस बैंक में जो है वो लूट की घटना हुई थी। उसके उपरांत 21 जून को जो है धनरुआ में एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शेखपुरा में 1 जुलाई को जो है वो एक्सिस बैंक में एक और लूट की घटना की गई थी और रिसेंट जो है दुल्हिन बाज़ार, जैसा आपको बताया, 5 अगस्त को ये लूट की घटना की गई थी। इन सभी जो लूट की घटनाएं हैं उसको एक साथ देखा गया, सारा एविडेंस को एक साथ एनालाइज किया गया। पाया गया कि एक ही गैंग है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें एक जैसे ही लोग सब लग रहे थे और एक ही टीम जो है उसमें थोड़े बहुत मेंबर्स चेंज हो रहे थे। बेसिकली एक ही टीम द्वारा ये किया जा रहा था। तो इसमें एसटीएफ का भी काफ़ी सहयोग रहा। एसटीएफ ने जो शेखपुरा वाला इंसिडेंट था उस पर काफ़ी हार्डवर्क किया। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से और टेक्निकल एनालिसिस से जो है उनने एक नंबर जो है वो डेवलप किया और जैसे ही ये घटना हुई थी दुल्हिन बाज़ार वाली, उसके अगले दिन ही जो है इसमें जो मेन अभियुक्त हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, जो घनश्याम गिरी के नाम से हैं और शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के, उनको पूछताछ के लिए शाहपुर थाना पे बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में उनसे जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो पाया गया कि उनने सीधा नकारा कि हम ये मामले के बारे में नहीं जानते हैं। उनने ये बताया कि वो एक ज़मीन के कारोबारी हैं जो शाहपुर थाने में और उसके आसपास के एरियाज़ में ज़मीन का लेन देन का काम करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। अगले दिन जब डीआईयू टीम द्वारा एक और व्यक्ति को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया, चांडी थाना से, नालंदा से उनको जो है लाया गया। उनके द्वारा जो इसमें दूसरे अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया है, शत्रुघ्न करके जो अभियुक्त हैं, वो भी इधर शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज की पहचान की गई और बताया गया कि इसमें जो मेन टीम लीड है वो संतोष उर्फ बकरिया हैं और उनके द्वारा अपने अपराध का भी जो है वो स्वीकार किया गया कि उन्हीं के द्वारा ऐसी सिम उपलब्ध कराई गई थी जिसके माध्यम से ये जो है सब इंसिडेंट्स किए जा रहे थे। और इसमें जो पहले आदमी हमने शाहपुर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, घनश्याम गिरी, वो एक मेन मास्टरमाइंड की तरह इसमें काम किए हैं। फिर वापस उनको जो है पूछताछ के लिए लाया गया, तब उनके द्वारा और सेपरेटली जब इन दोनों को इंटेरोगेट किया गया तो उनने फिर एक्सेप्ट किया कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो एक मिलिट्री कलर का टोपी पहना हुआ व्यक्ति है वो संतोष उर्फ बकरिया है। उसके साथ साथ उनने ये भी बताया कि वो एक
लैंड ब्रोकर हैं और साथ में इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, ये 4 से 5 बिजनेस पार्टनर हैं, उसमें से एक संतोष उर्फ बकरिया भी उनके एक बिजनेस पार्टनर है। और घटना का कारण उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ पे लेन-देन हुआ है बैंक उनके द्वारा ज़मीन का, उसमें काफ़ी सारे लोग उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे पैसा देने के लिए। उनका जब फ़ोन देखा गया तो उसमें भी काफ़ी सारे हर दूसरी चैट पे यही जो है वो ज़िक्र किया गया था कि हमारा पैसा लौटाइए, नहीं तो ये होगा, वो होगा। तो क्योंकि ईज़ी मनी उनको दिख रहा था और क्विक मनी दिख रहा था, संतोष उर्फ बकरिया पहले ही एक सीज़न्ड क्रिमिनल थे और उनके द्वारा बाकी लड़कों को जो है वो इकट्ठा किया गया और ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। संतोष उर्फ बकरिया का अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो आप सभी को याद होगा, फुलवाड़ी थाने में नवंबर 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें मंटू शर्मा और को जो है गोली मारी गई थी, उनके पिता को भी गोली मारी गई थी, दोनों की मौत हो गई थी, उनके भाई को भी गोली लगी थी जो जो है वो सेफली बचे थे और उनसे चेन छिनतई के मामले में ये घटना की गई थी। तो उसमें करीब 9 व्यक्ति जो हैं जेल भेजे गए थे, उसमें से जो मेन सन्नी रहे थे नट्टादीयर के, उनको जेल भेजा गया था और उनके साथ में जो साथी थे संतोष और बकरिया, वो अभी तक फरार थे। तो ये काफ़ी सीज़न्ड क्रिमिनल रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के 307 के अधिकतर मामले दर्ज किए गए हैं। इनको जब घनश्याम द्वारा अपनी टीम में लाया गया तो ये देखा गया कि हम ईज़िली बैंक लूट कर जो है ये सब घटनाएँ अंजाम देके काफ़ी सारा पैसा जो हम इकट्ठा कर सकते हैं। जब इनसे और पूछताछ की गई तब ये पता लगा कि नौबतपुर में टिलवा गाँव है, वहाँ पे संतोष बकरिया की जो है एक प्रेमिका भी रहती हैं। वहाँ पे जब रेड छापेमारी की गई तो उनके पास से हमें करीब 2 लाख रुपए जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ ये जो घटना में यूज़ किया गया काला बैग है जो सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा है और साक्षियों ने भी पहचान की है, वो उनके घर से रिकवर किया गया। साथ में ये भी पहचान की गई कि जो घटनास्थल पे टोपी गिर गई थी, जो एक हरे रंग की टोपी है, वो भी संतोष उर्फ बकरिया की है। साथ में जो दूसरा इसमें अभियुक्त है शत्रुघ्न, जिसके माध्यम से सिम उपलब्ध की गई थी, उनके पास से जो है करीब 28,000 रुपया उपलब्ध। तो जाहिर सी बात है, तो सुना आपने कि किस तरह से इस पूरे बैंक लूट की, पीएनबी बैंक लूट की प्लानिंग की गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं दर्जनों से आधा दर्जन से ज्यादा बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला सरगना गैंग इस पूरे लूटकांड में शामिल था और पीएनबी बैंक की लूट की घटना को अंजाम देकर छिपता फिर रहा था, जिसके अब पुलिस के हाथ लग गए हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।